हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से परिवार डिजी ज्ञान क्लासेस में। आज हम लोग संगम वंश पूरा डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जल्दी से आप सभी लोग हमारे इस वीडियो से जुड़ जाइए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये आपकी पहली वीडियो है तो हम आपको बता दें, आपको हमारे चैनल पर सारी जितनी भी वीडियोज़ मिलेंगी, सारी एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो मिलेगी और सारे ही आपके तैयारी को बहुत ही मजबूत करेंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का हमारा जो वीडियो है, टॉपिक है हमारा संगम वंश। और दोस्तों ये वीडियो यूपीएसआई वालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाला है आपके तैयारी में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे जानते हैं क्या पढ़ना है संगम वंश के बारे में। दोस्तों सबसे पहले संगम वंश के बारे में बात करते हैं ना, तो इसमें बात होती है विजयनगर साम्राज्य की। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य। यार ये जो विजयनगर साम्राज्य है ना, सबसे पहले बात करेंगे इसके स्थापना की। ठीक है, तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो लोगों ने की थी। दो लोग कौन थे पता है आपको? देखिए वो दो लोग थे, एक था हरिहर और एक था उसका भाई बुक्का। हरिहर तथा बुक्का। ठीक है, हरिहर तथा बुक्का ने संगम वंश का स्थापना किया। अब यार ये वंश का, ये जो वंश था संगम वंश, यार ये संगम वंश का नाम संगम ही क्यों था? जवाब आपका क्या होगा अगर पूछेगा कि संगम वंश का नाम संगम ही क्यों है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? देखिए ये जो हरिहर बुक्का है ना, हरिहर बुक्का, इन दोनों के पिता का नाम था संगम, लास्ट में था संगम, जिस वजह से इन्होंने अपने पिता के नाम पर ये साम्राज्य का नाम रखा जिसका नाम था संगम वंश। बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये जो साम्राज्य है संगम वंश का, ये साम्राज्य है, इसका समय सीमा है 1336 ईस्वी से लेकर 1485। ठीक है, इसका समय सीमा है। ठीक है, संगम वंश का। ओके, अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस वंश में सबसे महत्वपूर्ण सारे राजा सब कौन है? ठीक है, राजा का नाम याद रखेंगे, राजा का नाम याद रखेंगे और राजा ने क्या क्या काम किया, हर एक का कार्यकाल के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जल्दी से, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। सबसे पहला जो राजा है वो है हरिहर बुक्का। हरिहर बुक्का। दोस्तों ये जो हरिहर बुक्का है, इसका शासनकाल था 1336 से लेकर 1356 ईस्वी तक। ठीक है, हरिहर बुक्का पहला शासक था। दूसरा शासक के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों दूसरा शासक था बुक्का प्रथम, बुक्का फर्स्ट, बुक्का प्रथम। यार ये जो बुक्का प्रथम था ना, इसका शासनकाल था 1356, माने कि हरिहर यार बुक्का नहीं है, ये प्रथम है। ठीक है, हरिहर प्रथम। यार ये जो हरिहर प्रथम था ना, इसके मृत्यु के बाद ही बुक्का प्रथम आया। ठीक है, 1356 से लेकर 1377 तक ईस्वी तक बुक्का का शासक रहा था। अब बात करते हैं हरिहर द्वितीय की, जो कि तीसरा शासक था संगम वंश का, माने कि किसका? विजयनगर साम्राज्य का। ठीक है, जहां भी संगम वंश की बात होगी समझ जाइएगा विजयनगर साम्राज्य। अब सवाल उठता है एक और, मेरा मन में सवाल आ गया कि ये कौन से नदी के तट पर इसका स्थापना हुआ था? कौन सा नदी था ये? आप अभी बताइए, वीडियो के अंत में हम इसका जवाब देंगे, अभी आपको बताना है, कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं हरिहर द्वितीय के बारे में। हरिहर द्वितीय, दोस्तों ये जो हरिहर द्वितीय है ना, इसका शासनकाल था 1377 से लेकर 1404 ईस्वी तक। ठीक है, हरिहर द्वितीय। ओके,
अब है हरिहर द्वितीय के बाद आए थे विरूपाक्ष प्रथम, ठीक है, हाँ विरूपाक्ष प्रथम, विरूपाक्ष प्रथम। दोस्तों ये जो विरूपाक्ष प्रथम है, इन्होंने सिर्फ 1 सालों तक राज किया, जो कि था 1404 ईस्वी, और 1 साल भी ढंग से ये राज नहीं कर पाए। उसके बाद आया बुक्का द्वितीय, आसान है यार याद करना, बुक्का द्वितीय। दोस्तों ये जो बुक्का द्वितीय थे ना, इसका शासनकाल था 1404 से लेकर 1406, कहने का मतलब ये 2 सालों तक राज किया बुक्का द्वितीय, ठीक है, ओके फाइन। 6 नंबर जानते हैं, छठा शासक कौन था। दोस्तों छठा शासक था देवराय प्रथम। बहुत बार एग्जाम में देवराय प्रथम से एक सवाल पूछता है, ठीक है, देवराय प्रथम। और इसका शासनकाल का समय था 1406 इसका था ना, हाँ 1406 से लेकर 1422, माने कि 20 सालों तक ये देवराय प्रथम राज किया। फिर अगला शासक था देवराय प्रथम के बाद अगला शासक था देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय, दोस्तों ये जो देवराय द्वितीय थे, इनका शासनकाल था 1422 से 1446, 1422 से 1446, ठीक है। और 8वां, टोटल 10 शासक आए थे, 8वां में है हम लोग। तो दोस्तों 8वां शासक था आपका देवराय द्वितीय हो गया। देवराय द्वितीय के बाद था विजयराय द्वितीय, विजयराय द्वितीय। दोस्तों ये जो विजयराय द्वितीय हैं, इनका शासनकाल था 1446 से लेकर 1400, यार 1 साल तक बेचारा ये राज कर पाया, 47, ओनली 1 ईयर, ठीक है। उसके बाद फिर थे मल्लिकार्जुन, जो कि 9वें शासक थे। मल्लिकार्जुन कैसे लिखाएगा यार, मल्लिकार्जुन कार्जुन, ठीक है, बिल्कुल मल्लिकार्जुन, ये 9वें शासक थे और इनका शासनकाल था 1447 से लेकर 1465 तक, ठीक है, 1465। कितना साल हो गया, 3 साल इधर और 15 साल, 18 साल राज किया मल्लिकार्जुन। और लास्ट में जो आखिरी शासक था विजयनगर साम्राज्य का, जिसको हम लोग संगम वंश का शासक कह सकते हैं, वो था आपका विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय। दोस्तों ये जो विरूपाक्ष द्वितीय, यार ये क्या हो जाता है बार बार, ये जो विरूपाक्ष द्वितीय है, इसका शासनकाल था 1465 से लेकर 1485, ठीक है। दोस्तों ये टोटल शासक थे जिन्होंने संगम वंश पर राज किया था। अब इन शासकों के बारे में भी पढ़ेंगे, हर एक शासक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा संगम वंश का ना धागा खोल के आपको बताएंगे, ठीक है। तो एक बार जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको मिटाएंगे, बोर्ड को मिटाएंगे, आपको नहीं, आपको मिटा के हम क्या कर लेंगे, बोर्ड को मिटाएंगे मालिक। चलिए ठीक है, हो गया, चलिए बोर्ड को मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं पहला शासक जो है हरिहर, ठीक है, हरिहर प्रथम के बारे में बात करेंगे, जो कि संगम वंश के पहले शासक थे, हरिहर प्रथम। दोस्तों हरिहर प्रथम से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे। हरिहर प्रथम ने ही विजयनगर साम्राज्य का नींव रखा था। 2 लोग थे, वैसे तो यार हरिहर अपने 4 भाई के साथ मिलकर ये विजयनगर साम्राज्य का नींव रखा था, जिसमें कि सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया था हरिहर और बुक्का, हरिहर तथा बुक्का। दोस्तों हरिहर तथा बुक्का ने सन 1336 की बात है, सन 1336 में तुंगभद्रा नदी, ठीक है, कौन सी नदी याद रखिएगा, तुंगभद्रा नदी के तट पर, तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया, ठीक है। याद रखना यार,
तुंगभद्रा नदी था। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन पूछे थे आप लोगों से, आप लोगों ने शायद आंसर नहीं दिया। तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर का स्थापना किया गया था। 2 लोग थे, हरिहर बुक्का। वैसे तो यार हरिहर का 4 भाई था, चारों ने मिलकर किया था, लेकिन हरिहर और बुक्का ने 1336 में इसका स्थापना किया। ठीक है, याद रहेगा। ओके, अब वैसे इतना डिटेल में पूछेगा नहीं, वो डिटेल में यूपीएससी में पूछता है कि कौन 2 ब्राह्मण थे जिन्होंने हरिहर को विजयनगर साम्राज्य का स्थापना करने में मदद किया। तो यार वो 2 आचार्य थे, वो थे माधव विद्याराय। ठीक है, माधव विद्याराय, और यार एक का नाम मेरे को याद नहीं है, एक का नाम शायद सायन था, सायन। ठीक है, हाँ यही था, सायन ही था। ठीक है, याद रहेगा। ओके, अब राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या बनाया गया था हरिहर के द्वारा विजयनगर का? तो दोस्तों राजधानी गोंडी को विजयनगर साम्राज्य का राजधानी बनाया गया। ठीक है, और ये जो अनेगोंडी था, ये बहुत पुराना प्राचीन नगर था, प्राचीन नगर। ठीक है, प्राचीन नगर था ये। ठीक है, ओके। अब दुर्ग के बारे में भी पूछता है कि हरिहर प्रथम के दुर्ग कितने थे? तो दोस्तों याद रखिएगा, इन्होंने 3 दुर्ग को, 3 या 2 इंपॉर्टेंट दुर्ग था। एक था बादामी का दुर्ग, बादामी दुर्ग, और यार एक और था उदयगिरी दुर्ग, उदयगिरी दुर्ग। ठीक है, ये बादामी दुर्ग और उदयगिरी दुर्ग को हरिहर ने बहुत शक्तिशाली बनाया। ठीक है, बहुत शक्तिशाली, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाया। 2 दुर्ग था, बहुत इंपॉर्टेंट था, याद रहेगा सब लोगों को। क्या याद रहेगा? और यार लास्ट में, वैसे तो यहाँ पर हरिहर के राज्य में यहाँ का जो विकास होता था वो कृषि ही माध्यम था विकास का। ठीक है, कृषि के माध्यम से यहाँ पर विकास होता था। और बात करेंगे हरिहर बुक्का के मृत्यु की, तो दोस्तों हरिहर बुक्का का मृत्यु जो था ना, वो थोड़ा बुक में भी क्लियर नहीं है, लेकिन 1354 से लेकर 55 के बीच में इन जनाब की मृत्यु हो गई थी। और इनके, हाँ ठीक है बिल्कुल, इनकी मृत्यु 1354 से 55 के बीच में हो गई थी। और यार सबसे इम्पॉर्टेंट है, इनको उपाधि किस चीज़ का मिला था? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हरिहर प्रथम को उपाधि दिया गया था। उपाधि था 2 समुद्रों का अधिपत, 2 समुद्रों का अधिपत। ठीक है, 2 समुद्रों का अधिपत कहा गया था हरिहर को। ठीक है, चले आगे दूसरा राजा के बारे में जाने। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बुक्का के बारे में। दूसरा जो राजा था किसका? संगम वंश का या फिर विजयनगर साम्राज्य का, बुक्का प्रथम। दोस्तों ये जो बुक्का प्रथम था ना, इसका शासनकाल आपको पता है? इसका शासनकाल था 1356 से लेकर 1377 तक। ठीक है, और इसका था 1336 से लेकर 1356 तक। ठीक है, ओके। और ये क्या था, किसका था? ये भाई था, ये हरिहर का भाई था। ठीक है, जो शासन पर बैठा था। ठीक है, पहले एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसके बारे में बताना चाहेंगे। ये जो बुक्का है ना, इन्होंने एक नदी है जिसका नाम कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी को
विजयनगर का सीमा माना। क्यों माना पता है? का सीमा माना। अब इसका रीज़न क्या था पता है? इसका रीज़न मालूम क्या था? इसका रीज़न ये था कि एक कारण इसका लिख देते हैं। इसका कारण ये था कि बहामनी वंश तथा विजयनगर वंश, विजयनगर साम्राज्य के बीच में जो विवाद था ना, उस विवाद की वजह से इसने कृष्णा नदी को ही अपना विजयनगर का सीमा मान लिया। सबसे बड़ा दिक्कत तो ये था। ठीक है, इसकी उपाधि की बात करें, बुक्का की उपाधि की, तो दोस्तों बुक्का को वेद मार्ग प्रतिष्ठापक के नाम से जाना जाता था। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक के नाम से ज़्यादा जानता था। ठीक है, और यार इसने ना बहुत सारे वेदों पर काम किया था। ठीक है, बहुत सारे वेदों पर इसने काम किया था और इसने बहुत सारे वेदों को लिखवाया था। ठीक है, अपने शासनकाल में। और तो और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसने तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहित किया। प्रोत्साहन। ठीक है, याद रहेगा। और दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, बुक्का प्रथम ने अपना एक दूत को चीन भी भेजा था। ठीक है, 1374 में 1374 में दूत मंडल, हाँ बिल्कुल, दूत मंडल को चीन भेजा था। ठीक है, अब बात करेंगे इसके मृत्यु की। तो दोस्तों इसकी मृत्यु कब हुई थी? बुक्का की मृत्यु, तो यार याद रखिएगा, इसकी मृत्यु हो गई थी 1377 में। और इसको एक और उपाधि दी गई थी, यहाँ लिख देते हैं उपाधि, एक और उपाधि थी। इसको कहा गया था 3 समुद्रों का अधिपत। ठीक है, अधिपत। यार ये उपाधि दिया गया था किसको? बुक्का को। हरिहर तो अलग है, बुक्का प्रथम। ठीक है, तो ये बुक्का से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब क्या करें, आगे बढ़े? वैसे तो मिटाना पड़ेगा, आप जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हरिहर द्वितीय के बारे में बात करेंगे, हरिहर सेकंड। चलिए जल्दी कीजिए दोस्तों। अब बात होगी हरिहर 2 के बारे में, हरिहर द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट राजा है हरिहर द्वितीय। यार जब बात हरिहर द्वितीय की होती है ना, तो आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं यार ये हरिहर का पुत्र था। नहीं दोस्त, याद रखना, ये बुक्का प्रथम का पुत्र था हरिहर। ठीक है, और हरिहर ही उत्तराधिकारी था, ये उत्तराधिकारी था। बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं तुमको, एग्जाम में बहुत सारे बच्चे लोग फंस जाते हैं। अरे भाई ऐसा स्टूडेंट आता है ना, बोलता है सर हरिहर का पुत्र था। नहीं यार, हरिहर का पुत्र नहीं था, ये बुक्का का पुत्र था, उत्तराधिकारी बुक्का प्रथम का। ठीक है, बुक्का प्रथम। दोस्त इसने बुक्का के मृत्यु के बाद हरिहर ने राजपाट को चलाने का कोशिश किया, और इसका जो समय काल था वो 1377 था, 1377 से लेकर 1404। और यार ये जो पुत्र था ना, ये प्रथम पुत्र था। ठीक है, बुक्का का प्रथम पुत्र था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताना चाहेंगे कि इसको उपाधि दी गई थी, उपाधि। ठीक है, इसको महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी, महाराजा धीराज। ठीक है, महाराजा धीराज की उपाधि
बुक्का द्वितीय को दी गई थी। यार बुक्का द्वितीय ने ना बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, अचीवमेंट को पाया, बहुत सारे अचीवमेंट को अचीव किया। जैसे कि इसने सीमा को त्रिचूड़ापल्ली, वैसे उस वक्त नाम त्रिचूनापन्ना ना, नो में आकर ना, त्रिचूनापल्ली था, वैसे अभी हम लिख देते हैं त्रिचूड़ापल्ली तक बढ़ा दिया था, ठीक है। और तो और बहुत सारे बादामी शासकों के आक्रमण को रोका, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं भाई, याद रखना यार, बहुत ही मस्त बात बता रहे हैं, ठीक है। त्रिचूड़ापल्ली, और इसने बहुत सारे राज्य को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में भी लगाया, जिसमें कि जीता गया राज्य, यार ये बहुत ही एग्रेसिव शासक था हरिहर सेकंड। यार ये ना मैसूर जीता, ठीक है, मैसूर, फिर त्रिचूड़ापल्ली जीता, अभी जो बताए त्रिचूड़ापल्ली, याद रखना यार, ठीक है, त्रिचूड़ापल्ली, फिर कांची जीता, कांची, साउथ, सारी बातें साउथ की हो रही है। अगर संगम वंश की बातें होंगी समझ जाना सारी बातें साउथ की हो रही हैं, ठीक है। ओके फाइन गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट जो राज था जो जीता गया था, बहामनी राज का सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो जीता गया था, यार स्थान नहीं लिखें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन था, याद रखना, बेलगांव और गोवा, ठीक है, बेलगांव तथा गोवा। यार ये दोनों चीज़ जीता ना, तो माने कि बहुत ज़्यादा फेमस हो गया हरिहर द्वितीय। और वैसे तो यार इनकी मृत्यु भी हो गई थी, अब बात करें मृत्यु की, इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वजह से हम आपको बता दिए, ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई थी 1404 में, ठीक है, याद रहेगा 1404 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और हरिहर द्वितीय के बारे में बात करें ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा विद्वान शासक थे, तेज प्रतापी थे, बहुत एग्रेसिव थे। अगर बोल दिया गया कोई आक्रमण आपसे करने आ गया तो अपने नाक की लड़ाई ये जीत जाते थे, बहुत शानदार शासक था। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले शासक को देखेंगे। अगला शासक था हमारा बुक्का द्वितीय, ये था ना, हरिहर नहीं, विरूपाक्ष था, विरूपाक्ष प्रथम था, सॉरी, विरूपाक्ष प्रथम, विरूपाक्ष प्रथम। दोस्त ये जो विरूपाक्ष, इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं होंगी, थोड़ी सी बातें होंगी, क्योंकि ये एक साल ही राज कर पाया। 1404 में ये बना और 1404 में ही बुक्का टू यानी कि बुक्का द्वितीय इसको हरा दिया, ठीक है। और ये ना हरिहर द्वितीय का पुत्र था, किसका, इसका पुत्र था, विरूपाक्ष प्रथम पुत्र हरिहर द्वितीय, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं, ऐसा इतना डिटेल में आपको पूरा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, छान मारिएगा, ठीक है। ये पुत्र था हरिहर द्वितीय का, ठीक है। और जब मृत्यु हो गई थी 1404 में हरिहर द्वितीय की, उसी के मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बना विरूपाक्ष प्रथम, लेकिन उतना ज़्यादा तेज प्रतापी शासक नहीं बना। वैसे तो यार क्या है, कहावत है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदल लेता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनका जो पुत्र था, उनके पुत्र में वैसा प्रताप नहीं था, वैसा उन्होंने मेंटेन नहीं किया, जिस वजह से एक साल तक राज करने के बाद वापस से वो हार गया। किसके द्वारा हारा, तो याद रखना यहाँ पर, हराया गया बुक्का, अरे यार, बुक्का प्रथम द्वारा। एक साल ही बेचारा राज कर पाया, कहने को बोलते हैं ना, एक दिन का सीएम, तो वही भला बात है, एक साल का राजा, ठीक है। ओके, कौन हराया, तो बुक्का द्वितीय हराया। अब बात करेंगे बुक्का द्वितीय की, ठीक है। सब लोग, सब कुछ ठीक है, बोर्ड पे आ रहा है। चलिए, बहुत कुछ आ रहा है, अभी हम बता सकते हैं, बहुत स्पेस है हमारे पास। चलिए बात करते हैं बुक्का द्वितीय की। बुक्का द्वितीय, यार दोस्त याद रखना, ये जो बुक्का द्वितीय है, ये किसका पुत्र था,
बुक्का द्वितीय किसका पुत्र था भाई? ये बुक्का ये बुक्का प्रथम का पुत्र था, ठीक है, बुक्का प्रथम, बुक्का प्रथम का पुत्र। अब इसका शासनकाल भी जान लो। तो दोस्त ये इसका शासनकाल था 1404 से लेकर 1406। यार ये तो हटा दिया, ये तो हरिहर द्वितीय के जो पुत्र था विरूपाक्ष प्रथम, उसको तो हरा दिया, लेकिन ये बेचारा भी ज़्यादा साल तक राज नहीं कर पाया। ये आई थिंक 2 साल तक, बिल्कुल 2 साल तक राज किया। क्यों राज किया पता है 2 साल तक? क्योंकि अभी विरूपाक्ष प्रथम के बारे में बात की ना, उसको हराया गया था ना। जब ये सिंहासन पर बैठा, सिंहासन पर बैठने के बाद विरूपाक्ष प्रथम जिसको हराया था, विरूपाक्ष प्रथम ने विरोध व्यक्त किया और उस वजह से ये बेचारा 2 साल तक ही राज कर पाया। अब आगे बढ़ेंगे, अगला शासक जानेंगे, तो एक बार जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ा जाएगा। अब हम लोग देवराय प्रथम के बारे में बात करेंगे। अगला शासक है दोस्त देवराय प्रथम, ठीक है, देवराय प्रथम जिसने 1406 में राजगद्दी को संभाला और 1422 तक ये राज किया। कौन? याद रखना, देवराय प्रथम। ये देवराय प्रथम की बातें करें तो ये हरिहर द्वितीय का पुत्र था। किसका पुत्र था? तो याद रखना, पुत्र हरिहर द्वितीय। यार बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भाई। हरिहर द्वितीय का पुत्र, ठीक है। देवराय प्रथम हरिहर द्वितीय का पुत्र था और एक्चुअल में वास्तविक इसको कहा जाता है, सवाल एग्जाम में पूछता है कि विजयनगर साम्राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन था, तो आपको बताना है देवराय प्रथम, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं वास्तविक उत्तराधिकारी, ठीक है, उत्तराधिकारी देवराय प्रथम, ठीक है। अब पता नहीं यार इसको क्यों वास्तविक उत्तराधिकारी माना जाता, मालूम नहीं, उधर तो इसके भाई मारपीट कर रहे थे। खैर देखते हैं। देखिए इसने ना फिरोज शाह जो कि एक बहामनी सुल्तान था उसका सामना किया था। इंपॉर्टेंट है, लड़ाई लिख देते हैं, बहामनी शासक फिरोज सुल्तान, ठीक है, फिरोज सुल्तान का ये क्या बोलते हैं उसको, सामना किया था, ठीक है, याद रखना। एक्चुअली ये जो देवराय प्रथम थे ना, इनके समय पर ना बहुत सारे लोग विद्रोह भी कर रहे थे, ठीक है, तो इनको विद्रोह का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन लास्टली इन्होंने विद्रोह को रोक दिया था, बहुत सारा विद्रोह को रोका था, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहामनी शासक जो था, बहामनी शासक जो था फिरोज शाह, ये जो फिरोज शाह था यार, इसको जब हरा दिया गया ना देवराय प्रथम के द्वारा, तो फिरोज शाह क्या करने लगा, एक्चुअली हुआ यूं, पहले के समय में क्या होता था कि शासक को हरा दिया, हराने के बाद उसको हरा दिया, वो भी समझ गया कि पावरफुल है, अब उसको अपने टीम में ले लेगा तो इसका टीम पावरफुल हो जाएगा। तो ये देवराय जो था बहुत होशियार आदमी था। देवराय क्या किया ना, देवराय ने, वही देवराय प्रथम ने फिरोज शाह का विवाह अपनी प्रथम पुत्री से करा दिया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि, हो गया शादी बियाह फिरोज शाह का प्रथम पुत्री से, ठीक है। तो भैया अपनी प्रथम पुत्री से शादी करवा दिया देवराय प्रथम, और दहेज के रूप में एक शहर भी दिया गया था देवराय के द्वारा, समझे। पहले शहर दे देते थे दहेज के रूप में, अभी दहेज लो तो बिहार सरकार डंडा लेके मारने दौड़ेगी, और हम भी मारने दौड़ेंगे, जहाँ दहेज लीजिएगा तो हम भी डंडा लेके मारने दौड़ेंगे,
ठीक है, देखिए दहेज में उन्होंने बांकापुर क्षेत्र को दे दिया, बांकापुर क्षेत्र, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखिएगा ये देवराय प्रथम के द्वारा फिरोज शाह को दे दिया गया था, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात देवराय से रिलेटेड बात करेंगे कि यार इन्होंने देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर सबसे इम्पॉर्टेंट काम, तुंगभद्रा नदी पर यार इन्होंने ना सिंचाई, हाँ बिल्कुल, सिंचाई की सुविधा शुरू की, सिंचाई सुविधा, जैसे कि यार ये बनाया गया जिसको बोलते हैं ना बांध बनाया गया, बांध, ठीक है, बनाया गया। याद रखिएगा ये बांध बनाया गया देवराय प्रथम के द्वारा, कौन सी नदी पर? तुंगभद्रा नदी पर। एग्जाम में पूछता है यार, इसीलिए था बताना। एक बहुत ही ज़्यादा स्टार मार्क VVI इंपॉर्टेंट सवाल बता रहे हैं। देवराय प्रथम के वक्त, देवराय प्रथम के वक्त इटली से एक यात्री आया था, इटली से यात्री जिसका नाम था निकोल कॉन्टी। यार एग्जाम में पूछता है यार, इसीलिए बताना पड़ा यार, क्या करें अब, हमने घर में क्वेश्चन थोड़ी बताते हैं, जो पूछेगा वो सब तो बताना पड़ेगा ना यार, ठीक है। निकोल कॉन्टी इटली से आया था देवराय, बिल्कुल देवराय प्रथम के में। अब यार इसकी मृत्यु की बात करेंगे, नहीं मृत्यु की बात करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं। एक प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे, दरबार में प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे। यार एग्जाम में पूछता है तेलुगु कवि कौन थे, तो यार याद रखना है श्रीनाथ थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध देवराय शासक के तेलुगु कवि थे, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी मृत्यु की, तो दोस्तों इनकी मृत्यु 1422 में हुई थी, 1422 ईस्वी में, ठीक है। और इतना सारा बात ही है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे हम आपको, देवराय प्रथम के शासनकाल में जो दक्षिण भारत था ना, दक्षिण भारत, यार ये विद्या का केंद्र बन गया था, पढ़ाई का केंद्र। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने चले जाते थे दक्षिण भारत में, कब? देवराय प्रथम के वक्त। और वैसे भी आप देखोगे साउथ के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं ऐसा नहीं है कि हमारे बिहार के पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बट साउथ के लोग अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं। एंड मोस्टली आपको यार बहुत सारे आपको साउथ के लोग मिलेंगे जो इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से बोल ले। मोस्टली आप वहाँ पे अगर कोई भाषा साउथ नहीं जानते हो तो आप फिशरमैन जो मछली बेचती है उनको अगर आप इंग्लिश में बोलोगे तो वो आसानी से आपको सामान दे देती है, वो भी इंग्लिश समझती है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसीलिए हम बताना चाहते हैं कि साउथ अभी भी इस वजह से फेमस, और इस वजह से बैंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है भारत का। क्यों कहा जाता है? रीज़न पता है चलिए ठीक है, ओके फाइन। इतनी सारी बातें थी जो देवराय प्रथम से रिलेटेड थी और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। अब बात करेंगे देवराय द्वितीय के बारे में, ठीक है। देवराय द्वितीय, तो दोस्त ये जो देवराय द्वितीय थे, सबसे पहले इसका शासनकाल समझिएगा। इसका शासनकाल था 1422, ठीक है, 1422 से लेकर 1446, ठीक है। यार ये जो देवराय द्वितीय थे, देवराय द्वितीय, बिल्कुल देवराय द्वितीय की बात कर रहे हैं ना, ये रामचंद्र पुत्र था। देवराय प्रथम का रामचंद्र पुत्र था।
देवराय द्वितीय के बारे में यार वैसे तो जानकारी क्या बताएं। देवराय द्वितीय भी, एक सेकंड, चलिए बात कर रहे हैं देवराय द्वितीय की। लेकिन देवराय द्वितीय से पहले आपको थोड़ा कुछ समझना पड़ेगा। समझना ये पड़ेगा कि देवराय प्रथम का जो पुत्र था रामचंद्र, ठीक है, रामचंद्र सिंहासन पर बैठा था, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है। सिंहासन पर बैठने के कुछ ही दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद अगला शासक वीर विजय बना था, गद्दी पर बैठा। उसका जो भाई था, किसका भाई, देवराय प्रथम का जो बेटा था रामचंद्र का भाई था वीर विजय। अब वीर विजय जब गद्दी पर बैठा तो पता नहीं यार, गद्दी पर बैठने के बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद वीर विजय का पुत्र था देवराय द्वितीय, ठीक है। तो इसके पिता थे वीर विजय, पिता वीर विजय। और ये वीर विजय किसका भाई था, तो याद रखिएगा ये वीर विजय भाई था इसका रामचंद्र का। और रामचंद्र किसका बेटा था, तो देवराय प्रथम का बेटा था। और ये 1422 में गद्दी पर बैठा, ठीक है। और सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ये देवराय प्रथम के बारे में। तो दोस्तों देवराय प्रथम संगम वंश का महान शासकों के नामों में गिनती आती है इनकी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनको इमादी देवराय के नाम से भी फेमस है। ये दूसरा नाम या प्रसिद्ध नाम दोस्तों इनका प्रसिद्ध नाम था इमादी देवराय, ठीक है, इमादी देवराय। यार इमादी देवराय, ये जो देवराय सेकंड थे, इन्होंने बहुत सारा उपलब्धि पाया। इन्होंने कृष्णा नदी को जीता, विजयनगर में मिलाया, आंध्र प्रदेश के बहुत सारे रीजन को इन्होंने कैप्चर किया। तो यार ओवरऑल बहुत तरीके से ये फेमस आदमी रह चुके हैं, ठीक है। चलिए अब इनकी जो मृत्यु की बात करें देवराय द्वितीय की, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1446 में, ठीक है। इनकी मृत्यु 1400। वैसे यार इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या जानना, इतना सब कुछ काफ़ी है, ठीक है। अब बात करते हैं मल्लिकार्जुन, जो कि नहीं, विजयराय द्वितीय है। नेक्स्ट हमारा है विजयराय द्वितीय, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेंगे। उसके बाद मल्लिकार्जुन के बारे में बात करेंगे। विजयराय द्वितीय बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद शासक आए विजयराय। OMG दोस्त, एक वीडियो में पूरा संगम वंश कवर कर रहे हैं, तो एक फेवर ज़रूर कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना भाई। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को पहुंचाना। और जो भी दोस्त नए जुड़े हैं हमारे चैनल से, उनको मैं बताना चाहता हूँ हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी। प्राचीन भारत, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस के बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे। तो आप वीडियो को देखते रहिए, इन्जॉय करते रहिए, अपने पढ़ाई को एंजॉय कीजिए, ना कि बर्डन बनाइए। बस एंजॉय कीजिए। आपकी कोई ना कोई सरकारी नौकरी जिसमें भी आप तैयारी कर रहे हो वो तो लगनी ही लगनी है बस। ओके फाइन दोस्त, विजयराय द्वितीय के बारे में बात करें। इसका शासनकाल था 1446 से लेकर 1447। बेचारा 1 साल ही, 1 से 2 साल, माने कि 46 से 47 ही शासन कर पाया। और ये शासन अल्पकालीन था, अल्पकालीन शासन के नाम से जाना जाता था। और अल्पकालीन से याद आया, एक महत्वपूर्ण बात बताना हम भूल गए पहले। देवराय प्रथम का बेटा, देवराय प्रथम के बाद देवराय द्वितीय आया। यार ये किसका बेटा था? सबसे पहले तो देवराय प्रथम का बेटा था रामचंद्र, और रामचंद्र का बेटा था बेटा नहीं, भाई था वीर विजय। रामचंद्र का भाई वीर विजय का बेटा था देवराय। तो सबसे पहले तो देवराय प्रथम शासन पर बैठा, गद्दी पर बैठा। उसके बैठने के बाद उसका जो बेटा था रामचंद्र, वो बैठा। वो ज़्यादा दिन तक राज नहीं कर पाया, उसकी मृत्यु हो गई अचानक से। कुछ मृत्यु हो जाने के बाद कुछ रीजन से उसका भाई वीर विजय बैठा। और वीर विजय का भी शासनकाल अल्पकालीन रहा था, जिस वजह से देवराय द्वितीय को शासन पर बैठना पड़ा। ये महत्वपूर्ण बात बताना ज़रूरी था। और विजयनगर सवाल पूछता है एग्ज़ाम में, विजयनगर के शासक, कितने शासक अल्पकालीन शासन में रहे थे? तो 2 थे, ठीक है। और इसका 1 वर्ष का ही शासन रहा था, ठीक है। आप चाहो तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ेंगे, आगे जानेंगे। मल्लिकार्जुन बचा है और अंतिम शासक बचे हैं मल्लिकार्जुन।
चलो दोस्त, मल्लिकार्जुन की बात करेंगे। ये नवा शासक था संगम वंश का, जिसको हम विजयनगर शासक भी कहेंगे। गुस्सा नहीं आ रहा यार लंबा वीडियो बन गया। चलिए दोस्त, ये जो मल्लिकार्जुन थे ये पुत्र थे देवराय द्वितीय के, ठीक है। और इसका शासनकाल सबसे पहले जान ले तो इसका शासनकाल था 1446 से लेकर 1456 ईस्वी तक, ठीक है। ओके, पिताजी, इनके पिताजी का भी नाम लिख दे। पिताजी का नाम बहुत ज़रूरी है आइडेंटिटी के लिए। जैसे कि हम लोग कुछ भी मंगवाते हैं तो सन ऑफ डालते हैं ना, ज़रूरी है यार चलो, इनके पिताजी का नाम जानना है तो दोस्तों देवराय द्वितीय इनके पिता थे। पिता देवराय द्वितीय, ठीक है। दिवाली आ रहा है, पटाखा मत फोड़ना, मिठाई खरीदना, खाना भिजाना इधर उधर, और अगर फुर्सत मिले तो मेरे पास भी मुंगेर में भिजवा देना। एड्रेस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जितना मिठाई भिजवा सकते हैं भिजवा दीजिएगा। चलिए फाइन गाइज, मल्लिकार्जुन 1446 से लेकर 1456 ईस्वी तक राज किया। पिता देवराय द्वितीय थे। और तो और यार सबसे इम्पोर्टेंट बात मल्लिकार्जुन के बारे में बताएंगे, इनका दूसरा नाम भी था, प्रसिद्ध नाम, ठीक है, प्रसिद्ध नाम। दोस्त इसका प्रसिद्ध नाम था प्रौढ़। कौन था? प्रौढ़ राजा। यार अजीब नाम है यार, प्रौढ़ देवराय, प्रौढ़ राजा देवराय, प्रौढ़ देवराय इनका दूसरा प्रसिद्ध नाम था, ठीक है, प्रौढ़ देवराय। यार अभी हम लोग प्रौढ़ देवराय के बारे में ही लिखेंगे। अब जब भी कितना बार भी प्रौढ़ देवराय बोले समझ जाना मल्लिकार्जुन है, ठीक है, प्रौढ़ देवराय। ओके, समझ गए ना यार देखो, इसके समय पे ना उड़ीसा में बहामनियों ने आक्रमण किया, ठीक है। और उदयगिरी किला के बारे में बताए थे। जो पहले जो शासक थे कौन थे? हरिहर प्रथम। उन्होंने किला उदयगिरी को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया था। यार नवे शासक के आते आते ना उदयगिरी पर बहामनियों का शासन हो गया, और बहामनियों ने रूढ़ राजा, क्या नाम है यार, प्रौढ़ देवराय, सॉरी रूढ़ बोलते हैं, प्रौढ़ देवराय को बुरी तरीके से हराया। और लास्टली पता है इनको क्या करना पड़ा? बहुत ही दिल को झकझोर देने वाली बातें हैं। अपना दिल थाम के बैठिए और सुनिए चुपचाप कहानी, ठीक है, कथा सुनिए। देखिए हुआ यूँ कि नरसिंह सलूव ने चंद्रगिरी पर सिंहासन बैठा, माने कि चंद्रगिरी पर सिंहासन पर बैठे कौन? नरसिंह सुलूव, ठीक है। और छीन लिया गया इसके द्वारा, मल्लिकार्जुन के हाथ से इस सिंहासन को छीन लिया गया सुलूव के द्वारा। जब ये छीना गया ना तो बेचारे ये जो मल्लिकार्जुन थे ना, बहुत ही ज़्यादा इनको दिल पर लग गया, ठीक है, दिल पर लोड ले लिए। और 1465 ईस्वी में 1465 ईस्वी में हार का अपमान नहीं सह पाए, हार का अपमान नहीं सह पाए और बेचारे ने आत्महत्या कर ली, ठीक है। अब बेचारा नहीं लिखेंगे यार, वो मेरी कहनी सी बातें थी। आत्महत्या कर ली, ठीक है। तो यार आत्महत्या कर लिया गया किसके द्वारा? सुलू भी आत्महत्या। एनसीबी का जांच बैठाओ यार, सीआईडी सीबीआई को जांच पे बैठाओ, इनको फोर्स किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा 1465 में अपमान जो हुआ था, हार जो हुआ था इनका, वो नहीं सह पाया और इन्होंने आत्महत्या कर ली। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हम आपको बताना चाहेंगे, इनके शासनकाल में एक यात्री थे, दूसरे देश के यात्री आए थे जिनका नाम था महुआन। दोस्तों ये जो महुआन थे ना, ये एक चीनी यात्री थे। याद रखना, एग्जाम में पूछता है कि चीनी यात्री का नाम बताओ जो मल्लिकार्जुन के शासनकाल में आए थे, तो ये महुआन था, ठीक है। और बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए हम माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूज़िक अजीब आ गया होगा, मैनेज कर लो यार चलो अब बात करेंगे अंतिम शासक जो कि हमारा 10वां शासक है। कौन है जल्दी से बताओ 10वां शासक कौन है? तो दोस्तों विरूपाक्ष द्वितीय है, विरूपाक्ष द्वितीय, ठीक है। ये संगम वंश का 10वां शासक है। सॉरी यार फॉर बैकग्राउंड म्यूजिक। चलो ये जो विरूपाक्ष द्वितीय है, इनका शासनकाल था 1465 ईस्वी से लेकर 1485 ईस्वी तक, ठीक है। विरूपाक्ष द्वितीय का शासनकाल था और ये संगम वंश के अंतिम शासक थे। ये भी लिख देते हैं हम, अंतिम शासक
संगम वंश के। भाई हम पहले वीडियो के शुरुआत में ही बोले थे कि आपको संगम वंश पर धागा खोल वीडियो मिलेगा, जो हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये अंतिम शासक थे और ये उत्तराधिकारी किसके थे? मल्लिकार्जुन के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, और क्या बताएं इसके बारे में? और यार देखो, विजयनगर साम्राज्य ना टूटने लगा था। जब ये सब शासक आने लगे ना, तो विजयनगर साम्राज्य टूटने लगा, छोटे छोटे भागों में बंटने लगा। इधर से ही आक्रमण हुआ, उधर से ही आक्रमण हुआ, टूटने लगा, पूरी तरीके से टूटने लगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे, सबसे ही ज़्यादा शर्मनाक बात है 1485 की, विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या बेचारे के पुत्र ने ही कर दी। हत्या पुत्र ने कर दी। लो भाई, बेटा ही मार डाला पिता को। यार ये सब गलत हुआ यार, ये सब नहीं होना चाहिए था। क्यों मारा होगा? रीज़न क्या होगा यार? वही होगा, धन संपत्ति एंड ऑल। ठीक है, तो विरूपाक्ष द्वितीय का 1485 में देहांत हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी मृत्यु उनके पुत्र के द्वारा कर दी गई। अब यात्री की बात कर लें, इनके शासनकाल में कौन यात्री आया था? यार बेटा को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। वो साम्राज्य के लिए हत्या किया, लेकिन भाई सब लोग तो साम्राज्य ही बिखर के रह गया, टूट के रह गया। देखिए इंपॉर्टेंट है, पुर्तगाली यात्री थे, याद रखिएगा, पुर्तगाली यात्री जिनका नाम था नूनीज। ठीक है, नूनीज। दोस्त ये जो नूनीज थे ना, ये पुर्तगाली यात्री थे जो कि विरूपाक्ष द्वितीय के समय में आए थे। ठीक है, और नूनीज ने कहा है, नूनीज ने अपने पुस्तक में कहा है, यहाँ लिख दें? चलो लिख देते हैं। नूनीज नहीं, लिखने वाला बात नहीं, ऐसे समझिएगा। देखिए, नूनीज ने अपने पुस्तक में कहा है कि जब वो कौन वंश है रे? संगम वंश, बिल्कुल संगम वंश विजयनगर साम्राज्य गए थे, उस वक्त उन्होंने चारों तरफ, विजयनगर साम्राज्य के चारों तरफ अराजकता, माने कि ई फैला हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, असामाजिक तत्व थे, करप्शन था भाई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। ठीक है, चलो, तो ये थी हमारी वीडियो संगम वंश से रिलेटेड। यूपीएसआई वालों, इस वीडियो को देखना मत भूलना, और जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आप हमारे इस वीडियो को देखिए। और बीपीएससी वाले तो तुमको हम जाने नहीं देंगे, तुम तो देख के ही जाओगे। ठीक है यूपी पीसीएस, यूपी पीएससी, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, रेलवे वालों, यूपीएससी वालों और बीपीएससी वालों, सब लोग इस वीडियो को देखना। मिलते हैं हम लोग अगली ही ऐसी वीडियो में। अपना ध्यान रखना, दिवाली अच्छे से मनाना, और पटाखे तो बिल्कुल मत फोड़ना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।